ये क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर क्या है चतुर्भुज। यानी उसके पहले हम आपसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। यानी बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करना पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए संघर्ष करिए, कभी भी हार ना मानिए, जिंदगी में कभी भी हार न मानिए, यानी संघर्ष करते रहिए। संघर्ष करने से पत्थर यानी रास्ते का जो पत्थर है वो भी हट सकता है। यानी तो चलिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम क्या है, चतुर्भुज। सबसे आयत लेकर आए थे, यानी आयत और वर्ड के बारे में पूरा क्लियर करा देंगे, लेकिन उसके पहले हमको जानना पड़ेगा कि आखिर चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज सबसे पहले हम क्या जानेंगे, अभी चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज यानी चतुर, यानी हिंदी में इतना ताकत है कि चतुर का मतलब क्या होता है, चार। चतुर का मतलब चार, अब भुज का मतलब भुजा, यानी वैसा आकृति जिसमें चार भुजा हो। यानी चतुर का मतलब चार, यानी चार रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। यानी चतुर्भुज किसको बोलते हैं, चार रेखा खंडों से, चार रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। यानी चार रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे क्या कि आयत के बारे में। आयत जो है एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज ही है। आयत जो है एक प्रकार का चतुर्भुज, यानी वैसा चतुर्भुज। यानी आयत के बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। यानी आयत यानी वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसकी यानी वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की जो भुजा है बराबर हो, आमने सामने की जो भुजा है क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। यानी वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा है बराबर हो उसे आयत कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समान हो उसे आयत कहते हैं, आयत कहते हैं। यानी वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, जैसे यहां पर हम क्या ले लिए, ये हो गया क्या, आयत। यानी इसकी जो आमने सामने, इसमें चार भुजा है, यहाँ पे देखिए चार भुजा है, जिसमें आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर। ये जो बराबर है इसके बराबर है, और ये जो बराबर है इसके बराबर है। यानी ये जो बराबर है किसके बराबर है, इसके। यानी इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। यानी जो इसमें ए बी बराबर है, किसके बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के, किसके बराबर है, सी डी के, तथा ए सी बराबर है बी डी के, ए सी बराबर है बी डी के। यानी ये जो बराबर है इसके बराबर है, और ये वाला जो बराबर है इसके बराबर है। यानी आमने सामने की इसकी भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। उसके बाद आएगा इसमें सवाल, जो आयत का इसमें फॉर्मूला जो आएगा, आयत का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी लंबाई गुना चौड़ाई कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसका जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, एरिया तो यहाँ पे पता चल गया। जो आयत का एरिया क्या होता है, एल बी होता है। यानी लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और उसका पेरीमीटर, परिमाप अगर पूछे, यानी आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई या प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और उसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा परिमाप यानी पेरीमीटर निकल जाएगा।
या हम सभी भुजाओं को यानी परिमाप निकालने के लिए अगर कोई भी आकृति क्यों ना हो, आयत को छोड़ कोई भी आकृति अगर परिमाप पूछ रहा है तो क्या उसमें करेंगे, सभी भुजाएं को आपस में जोड़ देंगे, या हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ए बी प्लस बी डी, बी डी प्लस डी सी, डी सी प्लस क्या हो जाएगा सी ए, यानी सी ए बोल सकते हैं या ए सी भी बोल सकते हैं, ए सी। ये भी इससे भी परिमाप जो है मेरा निकल जाएगा। यानी इस फार्मूला को अगर याद कर लेंगे तो आयत से जो क्वेश्चन है हमसे बन जाएगा। इस फार्मूला को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको मिटाने जा रहे हैं। यानी जो आयत का जो फार्मूला है उसको भी लिख दिए और जो उसका परिभाषा डिफिनेशन है उसको भी लिख दिए, और आयत 4 रेखाखंडों से यानी जो है चतुर्भुज है 4 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर आप लोग। चलिए उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है उसको हम लेकर यहाँ पे आ गए। यानी एक आयत है जिसकी लंबाई 160 मीटर है, एक आयत है जिसकी लंबाई 160 मीटर है और तथा उसकी चौड़ाई है जो 100 मीटर है। तो उसका क्या निकालना है हमको, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। यानी एक आयत है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयत को बना लेंगे। सबसे पहले आयत को बना लेंगे, ऐसे आयत को बना लेंगे, और इसकी जो लंबाई है, लंबाई जो होता है लंबा होता है, तो लंबाई क्या है 160 मीटर है, और ये इसका जो चौड़ाई है वो कितनी है 100 मीटर है। ये इसको मान लेते ए बी सी डी, यानी कि यहाँ पे ए बी सी डी ही मानेंगे, अल्फाबेट का कोई भी लेटर हम मान लेंगे यहाँ पे। यानी जो लंबाई है कितनी है 160 मीटर है और जो चौड़ाई है 100 मीटर है। तो इसका क्या पूछ रहा है, यानी उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई बराबर, सॉल्यूशन में आयत की लंबाई बराबर कितना है 160 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 100 मीटर। इसलिए आयत का जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा, आयत का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या लिखा थे एल इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 160 गुना चौड़ाई कितनी है 100। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 160 2 जीरो, यहाँ पे 1, यानी 100 से गुना करेंगे 2 जीरो बैठा देंगे, और इसका यूनिट क्या है मीटर। तो मीटर है तो क्या कर देंगे, मीटर स्क्वायर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1 मीटर है और 1 मीटर यहाँ पर भी है। जब 2 मीटर में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वैसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ दो या इसी से पूछ दो और इसका परिमाप भी बताए तो क्या करेंगे, अगेन कर देंगे, और अगेन करके क्या करेंगे, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू क्या हो गया एल प्लस बी। तो 2 लिख दिया यहाँ पे, और एल क्या हो गया, यहाँ पे एल की जगह पर क्या कर लेंगे, यानी लंबाई हो गया कितना 160 प्लस जो चौड़ाई है कितनी है 100, और ये दोनों को जोड़ देंगे 2 से गुना कर देंगे। जब 160 में 100 को जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा, और जब 260 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो में अगर 2 से होगा तो 0 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5, यानी 520 या 26 दूनी 52 कर लेंगे, और क्या करेंगे एक जीरो को बैठा लेंगे। तो इसका यूनिट क्या था मीटर, तो मीटर नहीं करेंगे, इसमें केवल 1 मीटर यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो मीटर मीटर करेंगे, मीटर ही रहेगा, जोड़ में मीटर स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दे तो कैसे जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिएगा। यानी एक आयत है जिसकी लंबाई 36 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई जो है 24 मीटर है, तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल तथा पेरीमीटर यानी परिमाप, यानी एरिया तथा क्षेत्रफल उसका बताना है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, तब हमको समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेस हो रहा है, यानी मेरा पढ़ाया हुआ फायदा हो रहा है। यानी अब यहाँ पे मेरा आयत जो है उसके से रिलेटिव जो बेसिक क्वेश्चन था उसको क्लियर करा चुके हैं, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है
यानी इसका बेसिक लेकर अभी चल रहा है। इसका जो क्वेश्चन मतलब भारी भारी जो क्वेश्चन है कर्ण वाला ये सब वाला जो है इसका क्वेश्चन मेंसुरेशन में चलेंगे तो पूरा कराएंगे उसको, इसलिए पहले इस बेसिक को पूरा क्लियर कर लेते हैं। फिर अगेन चलते हैं कहां पे, वर्ग के पास। किसके पास चलते हैं, वर्ग के पास। तब तक इतना